ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए 12 दिन में करता है, यानी एक दिन में ए कितना करता है 1/12 वर्क, और बी जो है 15 दिन में करता है, यानी एक दिन में बी कितना काम करता है 1/15 वर्क। दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 days। दोनों ने काम करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए चला गया, तो बी अकेला कितने दिन काम करेगा। देखो कहने का मतलब ये है कि 4 दिन इस पे किसने काम किया, ए ने किया और बी ने किया, ठीक है, दोनों ने 4 दिन काम किया। अब बचा हुआ काम किसने किया है, बी ने, तो हमें नहीं पता कितने दिन किया, हमने मान लिया एक्स दिन काम किया है बी ने। तो अगर बी एक्स दिन काम करेगा, ठीक है, तो कितना काम करेगा एक्स इंटू 1/b, तब जाके एक काम हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं, 4 इंटू ये 1/12 प्लस 1/15 प्लस एक्स इंटू 1/15 इज इक्वल टू 1। ये 12 और 15 27 बटे में 12 गुना में 15 प्लस एक्स अपॉन 15 बराबर 1। 3 5 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 4 से 4 कैंसिल, ये बचा 3/5 प्लस एक्स अपॉन 15 इज़ 1। यहाँ से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ पे एल से आएगा 15, 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स हो जाएगा 15 माइनस 9, एक्स इज इक्वल टू 6, यानी और 6 दिन में बी इसको अकेला ख़त्म कर देगा। एक्स अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। एक्स जो है एक दिन में, या 1/x एक दिन में कितना काम करता है 1/40 वर्क। ही वर्कड फॉर 8 days एंड लेफ्ट, तो इसने 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में एक्स कितना काम करता है 1/40 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 1/5 वर्क। अब ये चला गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया हमारा 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 वर्क अभी हमारा बचता है। वाई अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 days। वाई ने इस काम को 4/5 वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर दिया 16 दिन में, तो ये एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर देता 16 इंटू 5/4 यानी 20 दिन में। अब बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, तो एक्स और वाई मिलके एक दिन में 1/x प्लस 1/y, एक दिन में कितना काम करेंगे 1/40 प्लस 1/20, एल से बन जाएगा 40, 1 प्लस 2 यानी 3/40 वर्क करेंगे एक दिन में। अब अगर ये 3/40 वर्क को एक दिन में करते हैं, तो ये एक वर्क को 40/3 days में करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 13 1/3 days में, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days विच बी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 days। ए जो है 8 दिन में एक काम करता है, यानी 1/8 वर्क को ख़त्म कर देता है, जबकि बी उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, ध्यान रखना है बी क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन ये 3 दिन में कर देता है, तो ये एक दिन में 1/3 काम ख़त्म कर देता है। ए हैज़ वर्कड फॉर 6 days। ए ने 6 दिन काम किया, तो 6 दिन ए ने कितना काम किया 6/8 वर्क, यानी कि 3/4 वर्क कर दिया इन्हें। ड्यूरिंग द लास्ट 2 of which B has been destroying। A has worked for 6 days during the last 2 of which B has been destroying। B लास्ट के 2 दिन डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो B ने 2 दिन में कितना डिस्ट्रॉय कर दिया 1/3 इंटू 2 यानी 2/3 वर्क ख़त्म कर दिया इसने। तो वर्क डन हुआ कितना काम ये देखते हैं, इतना तो किया इसने 3/4, इसमें से माइनस कर दो 2/3 को, क्योंकि इसमें से ये डिस्ट्रॉय हो गया ना, इतना काम ख़राब कर चुका वो, तो 12 9 माइनस 8 यानी 1/12 वर्क हो चुका है। ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब ए अकेला कितने दिन में काम कर लेगा,
तो पहले देखते हैं रिमेनिंग वर्क, काम बचा कितना है, 1 - 1/12 यानी 11/12 वर्क अभी हमें और करना है। ठीक है, अब ए जो है, ए पे आते हैं। ए जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा था, 8 दिन में, ऊपर लिखा था हमने यहाँ पे ये। तो ये 11/12 वर्क को कितने दिन में करेगा, 8 × 11/12, 4 × 3 = 4 × 2 = 22/3 डेज, 7 1/3 डेज इसको अकेले को लगेंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन। A and B together can do a piece of work in 12 days. A और B मिलके 1/A और 1/B 12 दिन में काम को करते हैं, यानी एक दिन में करेंगे 1/12 वर्क। जबकि B और C यानी 1/B और 1/C 16 दिन में करते हैं, यानी एक दिन में कितना करेंगे, 1/16 वर्क। ठीक है, आफ्टर A हैज़ बीन वर्किंग एट इट फॉर 5 days, ए ने 5 दिन काम किया है इस पर, तो 5 × 1/A, एंड बी फॉर 7 days, 7 दिन बी ने काम किया, तो 7 दिन में कितना काम करेगा, 7 × 1/B। ठीक है, सी फिनिशेस इन 13 days, और 13 दिन किसने काम किया, सी ने, तब जाके ये एक काम ख़त्म हुआ है। तो बताओ बी अकेला उसको कितने दिन में करता। देखो ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसको सिंगल वेरिएबल अगर हम कर देना, भैया यहाँ से मैं 1/A को क्या ले सकता हूँ, 1/12 - 1/B, ये तो B है ही। यहाँ से मैं 1/C को क्या ले सकता हूँ, 1/16 - 1/B = 1। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5/12 - 5/B + 7/B + 13/16 - 13/B = 1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, B को एक तरफ कर लो, B वालों को -5/B + 7/B - 13/B = 1 - 5/12 - 13/16। एलसीएम इसका जाएगा B, -5 + 7 - 13, इसका एलसीएम हो जाएगा 48, तो जाएगा 48 - 4 × 20 - 3 = 39 -11/B इस -59 और 48 ये जाएगा -11/48। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई, 48, यानी B अकेला इसको 48 डेज में ख़त्म कर देगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 डेज। एक दिन में कितना करता है, 1/20 वर्क। B एक दिन में करता है 1/30 वर्क, और C एक दिन में करता है 1/60 वर्क। बोलता है इन हाउ मेनी डेज कैन A डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑन एवरी 3rd डे। A 3 दिन काम करता है और B और C एक दिन काम करते हैं, तो ये मिला के 3 डेज का वर्क हो गया। 3 दिन में इतना काम करते हैं, तो निकालते हैं 3 दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, 60, 9 + 2 + 1, 9 तो 11, 12/60, 1/5 काम, यानी 1/5 काम कितने दिन में हो रहा है, 3 डेज में। तो एक काम कितने दिनों में होगा, 15 दिनों में, थर्ड ऑप्शन। A and B together can complete a work in 3 days। A और B एक दिन में कितना काम करते हैं मिलके, 1/3 वर्क। They start together but after 2 days B left the work। इन्होंने 2 दिन साथ में काम किया, तो 2 दिन में ये कितना काम करेंगे, 2 डेज में 1/3 × 2 यानी 2/3 वर्क कर दिया। अब B चला गया। इफ़ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड आफ्टर 2 more days, रिमेनिंग वर्क कितना, काम बचा कितना, 1/3 वर्क बचा है,
इस 1/3 वर्क को ए ने करा है, ए ने 1/3 वर्क को कितने दिन में करा है? 2 दिन में, 2 डेज में। तो एक काम ये कितने दिन में करता है? 6 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 1/a और 1/b क्या था? 1/3। तो ये ए एक दिन में कितना करेगा? 1/6 वर्क। तो यहाँ से बी आ जाएगा, बी कितने दिन में करेगा? 6 - 3/18, 3/18, 1/6। तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में, थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी इन 30 days। ए और बी, ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है, यानी एक दिन में 1/20 काम करेगा, और बी जो है 30 दिन में काम करता है, तो एक दिन का काम इसका होगा 1/30 वर्क। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days, 7 दिन साथ में काम किया। तो अगर ये साथ में काम करेंगे तो पहले देख लेते हैं कितना काम करेंगे एक दिन में। 30 × 20 अपॉन, सॉरी ऊपर प्लस होगा, 50/30 × 20, 0 से 0 कैंसिल। 5/60 वर्क कर रहे हैं एक दिन में, तो ये 7 days में कितना काम करेंगे? 5/60 × 7, 35/60 वर्क ये कर चुके होंगे 3 दिन में। एंड देन बोथ लीव दी वर्क, अब ये दोनों चले गए, तो रिमेनिंग वर्क देखो कितना काम बच गया? 60 - 35/60, 25/60, 5 से चला जाएगा, 5/12 वर्क बच गया अभी। देन सी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। अब इस काम को सी ने कराया 10 दिन में। सी पे आते हैं, सी 10 दिन में कितना काम कर रहा है? या 5/12 वर्क को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो ये एक काम को कितने दिन में करेगा? 10 × 12/5, 5 2 10, 24 days। इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द फुल वर्क? तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? 24 दिन में, थर्ड ऑप्शन। 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 days। 45 बंदे एक काम को कितने डेज में ख़त्म कर सकते थे? 16 दिन में। 4 days आफ्टर, 4 दिन काम कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो भाई अगर इन्होंने 4 दिन काम कर लिया तो बचा कितना काम? 4 दिन कम हो गए, तो डेज बचे हैं 12, ठीक है। 36 मोर मैन जॉइन देम, 36 और लोग आ गए, यानी 45 + 36 कितने हो गए? 6 5 11, 81 पर्सन्स हो गए। अब ये काम बचा हुआ कितने दिन में होगा? तो पहले हम ये निकालेंगे बचा हुआ काम है कितना, ठीक है। इसके लिए देखो, ये 45 बंदे 16 दिन में एक काम कर रहे थे, इन्होंने कितने दिन काम किया? 4 दिन। तो 4 दिन में इन्होंने काम किया 1/16 × 4, यानी 1/4 वर्क कर दिया। तो काम बचा कितना है? 1 - 1/4, यानी 3/4 वर्क। यानी जिस काम को 45 बंदे, एक काम को 45 बंदे 16 दिन में कर रहे थे, वही काम उसका 3/4 वर्क। तो वर्क हमारा कितना हो गया? 3/4, क्योंकि ये बचा है। अब इस 3/4 वर्क को 81 लोग 12 दिन में ख़त्म करते हैं। हाउ मेनी डेज विल दे जॉइन नाउ टेक? हाँ, ये 12 नहीं आएगा, ये हमें पता नहीं कितना है, डेज निकालने की। अब ये कितने दिन में कर, ये तो कर ही देते 12 दिन में, ठीक है। तो अब इसे लिख सकते हैं कि MDH/W, MDH/W, एच काट दो, एच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम है नहीं। या अब आएगा कि 45 बंदे 16 दिन में एक काम करते थे, जो उसी काम को 81 लोग कितने दिन में करेंगे? अगर काम हो गया 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। 45 × 16 इज़ 81 × D 4/3, 3 से कट जाएगा, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 4 4 = 16, 3 9 = 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो यहाँ से डेज हो जाएंगे 15 × 4/9, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 20/3 डेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 20/3 डेज में काम को ख़त्म कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days।
ए और बी मिलके एक दिन में 1/8 वर्क करते हैं. बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन फिनिश द सेम जॉब इन 12 days. बी और सी अलग अलग 12 दिन में ख़त्म कर देते हैं, यानी 1/b इज़ 1/12 वर्क. 1 घंटे में बी 1/12 काम करता है और 1/c इज़ ऑल्सो 1/12 वर्क. ए एंड बी कमेंस वर्क ऑन द जॉब एंड वर्क फॉर 4 days. ए और बी ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन काम किया ए और बी ने, तो ये 4 दिन का काम हो गया ये. ठीक है. वेयर अपॉन ए लीव्स बी कंटिन्यूस फॉर 2 more days. फिर इसके बाद 2 दिन काम किया बी ने, एंड देन ही लीव्स 2, ये भी चला गया. सी नाउ स्टार्ट्स वर्किंग एंड फिनिशेस द जॉब. हाउ मेनी डेज डिड सी रिक्वायर. तो सी ने काम शुरू किया बचा हुआ और उसने ख़त्म किया. तो पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कितना काम कर लिया. तो इतना काम करा इन्होंने, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 2 इंटू 1/12, 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आएगा. 3 + 1 4/6, यानी 2/3 वर्क इन्होंने कर दिया था. ठीक है. तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है, 1 - 2/3, 1/3 वर्क अभी बचा हुआ है. अब इस काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है. अब सी एक काम को 12 दिन में करता है, तो ये 1/3 वर्क को कितने दिन में करेगा, 12 × 1/3 यानी 4 days में. तो सी जो है 4 दिन में काम को ख़त्म कर देगा. ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days. ए और बी मिलके 30 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, तो एक दिन में दोनों मिलके करेंगे 1/30 वर्क. दे वर्कड एट इट फॉर 20 days. इन्होंने 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 1/30 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 2/3 वर्क कर दिया इन्होंने. अब बी चला गया. द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए अलोन इन 20 more days. तो रिमेनिंग वर्क है कितना, 1 - 2/3 यानी 1/3 वर्क बच गया. अब ए की बारी आती है. अब ए ने इस 1/3 वर्क को 20 दिन में कर दिया, तो ए एक काम को कर देता 60 दिन में. ए अलोन कैन फिनिश, यही पूछा है 60 days. ठीक है. 40 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days. 40 बंदे 18 दिन में एक काम ख़त्म करते हैं. 8 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. इन 40 बंदों ने कितने दिन काम किया, 8 दिन. तो कितना काम किया पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद जो होगा बाद में देखेंगे. तो MD/W इज़ MD/W. 40 × 18/1, 40 × 8/W. 40 से 40 कैंसिल. वर्क इज़ 8/18, 4/9 वर्क इन्होंने कर दिया. तो काम बचा कितना है, अब काम कितना बचा इनका, वर्क रिमेनिंग 1 - 4/9 यानी 5/9 वर्क इनका बच गया है. ठीक है. अब 10 more men joined them. अब 10 लोग और आ गए, यानी 50 बंदे हो गए. तो कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, कितना काम, 5/9 काम. ठीक है. अब ये नई कंडीशन हो गई, पुरानी कंडीशन तो है ये वाली. 40 बंदे 18 दिन में जिस एक काम को कर रहे थे, अब ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, MD/W. 50 बंदे कितने दिन में 5/9 वर्क करेंगे, जिस काम को 40 बंदे 18 दिन में कर रहे थे. डी की वैल्यू हो जाएगी 40 × 18 × 5 डिवाइड बाय 50 × 9. 9 2 = 18, 5 से गया 10, 0 से 0 कैंसिल. डेज हो गए 8, यानी 8 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा. 12 men और 24 boys. 12 men हो या फिर बॉयज़ हो 24, एक काम को कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं, 66 days में. द नंबर ऑफ डेज़, कितने दिन लगेंगे इसी काम को करने में, बाय 15 men and 6 boys.
15 मैन एंड 6 बॉयज़। देखो सेम बनाना है, एंड वाला जब भी आ जाए ना इनको सेम बनाना होता है। तो मैन करो, 15 मैन और 6 बॉयज़ हैं। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि 12 मैन किसके बराबर थे, 24 बॉयज़ के बराबर थे ना। तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉय हो गया, ठीक। तो यहीं से 6 बॉय किसके इक्वल हो गए, 3 मैन के। यानी ये मैं 6 बॉय की जगह 3 मैन लिख देता हूँ। तो मैन हमारे 15 थे प्लस 6 बॉयज़ थे, तो 6 बॉयज़ की जगह 3 मैन हो सकते हैं। तो ये 18 मैन हो गए, समझ लो आप, ठीक है। और यहाँ पे तो 18 मैन थे ही, इसको हटा देते हैं। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे MD/W, MD/W। तो यहाँ पे 12 बंदे काम कर रहे थे ना, 24 इन दोनों में से कोई एक था तो इसे छोड़ दो। 12 बंदे, 12 मैन, सेम करना ना दोनों तरफ। 66 डेज़ में एक काम को कर रहे थे, तो अब 18 लोग हो गए। 15 मैन और 6 बॉय मतलब 18 मैन हो गए। 18 मैन कितने दिन में इस काम को करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 6 2 से 12, 6 3 से 18, 3 से 22, तो डेज लगेंगे 44। फर्स्ट ऑप्शन। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। कुछ मैन है एक्स मान लिया, 60 डेज में एक काम को ख़त्म कर देते हैं। इफ़ देयर वर 8 मोर मैन, अगर मैन 8 ज़्यादा हो जाते, फिनिश इन 10 डेज लेस, तब ये काम 50 दिन में ख़त्म हो जाता। 10 दिन का मतलब 60 में से 10 गए 50। तो कितने बंदे थे, फॉर्मूला लगा दो, MD/W इज इक्वल टू MD/W। x मल्टीप्लाई 60/1 इज x प्लस 8 इंटू 50/1, जैसे 0 कैंसिल। 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 40, x की वैल्यू आ गई 40। सेकेंड ऑप्शन, द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली वर 40। सम स्टाफ प्रोमिस्ड टू डू अ जॉब इन 18 डेज। कुछ लोग थे, एक्स मान लिए, बोले थे 18 दिन में एक काम कर देंगे। बट 6 ऑफ देम वेंट ऑन लीव, 6 भाग गए छुट्टी पे। सो द रिमेनिंग मैन, तो कितने बच गए, x माइनस 6 बच गए। टुक 20 डेज, इनको कितना दिन लग गया, 20 दिन लग गए इस काम को करने में। तो ओरिजिनली कितने लोग थे, तो MD/W, MD/W। x मल्टीप्लाई 18/1, x माइनस 6 मल्टीप्लाई 20/1। 18x इज इक्वल टू 20x माइनस 120, 2x इज 120 और x इज इक्वल टू 60। कितने लोग थे ओरिजिनली, 60 लोग थे। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। कुछ लोग हैं, x मान लिया, एक काम को कितने दिन में कर देते हैं, 40 दिन में। इफ़ देयर वर 45 मैन मोर, अगर ये 45 ज़्यादा होते, वर्क कुड हैव बीन फिनिश इन 25 डेज, वही काम कितने दिन में ख़त्म हो जाता, 25 दिन में। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन, ओरिजिनल कितने थे यानी एक्स बताओ। MD/W इज MD/W। x मल्टीप्लाई 40/1 is x plus 45 multiply 25/1. 40x is equal to 25x plus 45 इंटू 25, 5 से 25, 5 चौक 20 और 10 30 तो 32, 3 4 दुनिया 8 और 3 11, 1125। 15x is 1125, x is 1125/15, 15 पंजे 15 छिक्के 90, अब 15 सत्ते 105, 75, 15 पंजे 75, 75। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज, यानी A अकेला 1/45 वर्क करता है एक दिन में और B अकेला 1/40 वर्क करता है एक दिन में। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट A लेफ्ट आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद A चला गया, ठीक है। एंड B फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, तो X कितने दिन बाद गया, देखो मैंने X डेज मान लिया, तो X डेज तक तो A और B दोनों ने काम किया, तो इन्होंने इतना काम कर लिया। फिर ये चला गया, तो B ने बचे हुए कितने दिन काम किया, 23 दिन, और साथ में 23 दिन और काम किया B ने, तब जाके एक काम पूरा हुआ, ठीक है। तो बताओ
ए कितने दिन बाद गया, यानी एक्स की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/45 प्लस 1/40 प्लस 23 इंटू 1/40 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 85/0 4 5 से 20 1800 प्लस 23/40 इज इक्वल टू 1। This will be x 85/1800 is 1 minus 23/40। ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 85/1800 इज इक्वल टू 17/40। x की वैल्यू हो जाएगी 17 मल्टीप्लाई 1800 85 मल्टीप्लाई बाई 40। 0 से 0 कैंसिल, 17 पंजे 85 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 और 5 9 ज़ा 45। तो x की वैल्यू आ गई 9। यानी इन्होंने दोनों ने कितने दिन साथ, ए और बी ने साथ में कह लो, या ए ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। 9 दिन बाद ये चला गया था। ठीक है। 20 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। 20 बंदे एक काम को 18 दिन में करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days। 20 बंदों ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो पहले हम निकालते हैं इन्होंने कितना काम किया और कितना काम बच गया। तो MD/W, MD/W वर्क कितना यहाँ से आ जाएगा, 20 से 20 3 से 6। तो इन्होंने वर्क कर दिया 1/6 वर्क। ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है मेरा, कितना काम बच गया, 1 minus 1/6 यानी 5/6 वर्क अभी भी मेरा बचा है। नाउ देन 5 men joined them। अब देखो, जिस काम को 20 बंदे एक दिन में, एक काम को 18 दिन में कर रहे थे, अब यहाँ पे बंदे कितने हो गए, 20 तो थे ही, 5 और आगे 25 लोग हो गए। और वर्क हमारा कितना बचा है यहाँ पे, 5/6 काम बचा था, 5/6 हो गया। तो अब ये कितने दिन में इस काम को करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ लगा देते हैं MD/W। MD/W 20 इंटू 18/1 इज 25 इंटू W/5/6। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर W क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5/25 मल्टीप्लाई 6 6 3 ज़ा 18 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20 वर्क हो गया 8। यानी सॉरी डेज, वर्क नहीं आएगा, डेज आएगा। ये कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा काम। इन हाउ मैनी मोर डेज इज़ द वर्क कंप्लीटेड। ये 3 था, 4 इंटू 3 12 आएगा। ठीक है, 12। तो 12 दिन में, सेकंड ऑप्शन।